पीएम केयर्स फंड याद है आपको? 28 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था। लिखा था कि कोविड के खिलाफ युद्ध में देश के बहुत से लोग डोनेट करना चाहते हैं, सहभागिता जाहिर करना चाहते हैं। तो भाई एक फंड बनाया गया है, आप सब लोग इसमें डोनेट करिए। आने वाले समय में अगर कोविड जैसी कोई और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन आती है तो ये फंड उसका भी ख्याल रखेगा। इस तरह एक फंड बना। कुछ और फंड्स हैं। 1948 में एस्टैब्लिश्ड प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और 1962 में बना नेशनल डिफेंस फंड। तीनों ही फंड्स पब्लिक डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। बनाए किस लिए गए थे? किसी नेचुरल डिजास्टर, आर्मी पर्सनल्स के वेलफेयर और विभीषिकाओं से लड़ने के लिए। चंदा कौन देता है? आप और हम, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज एक्सेट्रा। अब ये फंड्स किसी की बपौती तो है नहीं। मतलब इन फंड्स में जितना पैसा आया वो किन जगहों पर यूज हुआ जानने का हक है ना हम सबका। लेकिन नहीं, सरकार ने लोकसभा में पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड से जुड़े सवाल लेने से मना कर दिया है। यानी अगर कोई सांसद इन फंडों में जमा पैसे, उनके इस्तेमाल, ऑडिट या किसी भी तरह की जानकारी को लेकर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो सवाल सदन में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा भाई? पब्लिक के डोनेशन का हिसाब क्यों नहीं दिया जाएगा? सदन में क्यों नहीं होगी चर्चा? मन में कुछ काला है क्या? सवाल तो उठेंगे ना। चर्चा इन सब सवालों पर, क्योंकि दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को इन राइटिंग बताया कि इन तीनों फंड से जुड़े सवाल लोकसभा के नियमों के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। खास तौर पर नियम 41(2)(8) और 41(2)(17) का हवाला दिया गया। नियम 41(2)(8) क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी सवाल ऐसे विषय पर नहीं होने चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में ना आता हो। और 41(2)(17) इसके अनुसार उन संस्थाओं या व्यक्तियों से जुड़े मामलों को सदन में नहीं उठाया जा सकता जो सीधे तौर पर भारत सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब सरकार का लॉजिक क्या है कि पीएम केयर्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड पूरी तरीके से वॉलंटरीली डोनेशन से बने हैं। इनमें भारत सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, यानी सरकार के बजटीय फंड से पैसा नहीं है। और चूंकि ये सीधे सरकार के नियंत्रण में नहीं माने जा रहे, इसलिए इन पर संसद में सवाल नहीं उठाए जा सकते। पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को यह भी कहा कि अगर भविष्य में इन फंड से जुड़ा कोई सवाल या जीरो टाइम नोटिस आता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी इन्हीं नियमों के तहत की जाएगी। यानी इंफॉर्मेशन का दरवाजा पूरी तरीके से लॉक्ड है। पीएम केयर्स के फाउंडेशन पर नजर डालिए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड की घोषणा होती है। नाम में ही सब कुछ था। प्रधानमंत्री, नागरिक सहायता, राहत और आपात स्थिति। इसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया और उसी दिन नई दिल्ली में रजिस्टर भी कर दिया गया। फंड का उद्देश्य था किसी भी आपात या संकट की स्थिति में राहत पहुंचाना। यानी महामारी हो, डिजास्टर हो या कोई बड़ी आपात परिस्थिति, इस फंड के जरिए मदद की जा सकती थी। वेबसाइट के मुताबिक इसके ट्रस्टी खुद प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। यही बात इसे एक साधारण निजी ट्रस्ट से अलग बनाती है, क्योंकि यहां देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं। अब इस फंड से जुड़े लोग सरकार से जुड़े हुए थे। इस फंड में नाम ही पीएम का था तो इसमें हजारों करोड़ का डोनेशन आया, जो जाहिर तौर पर स्वाभाविक दिखता है। और कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो गई। सबसे पहले 18 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है जिसमें मांग की गई कि पीएम केयर्स में जमा राशि को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों फंड्स के उद्देश्य अलग हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जहां एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी द्वारा होता है, वहीं पीएम केयर्स एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसलिए उसके ऑडिट को लेकर वही नियम लागू नहीं होते। इसके बाद दिसंबर 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सीएसआर के तहत 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीएम केयर्स में डाली गई।
इसके अलावा 100 से ज्यादा सरकारी कंपनीज ने कर्मचारियों के वेतन से करीब 155 करोड़ रुपए इस फंड में दिए थे। यानी पैसा सिर्फ आम नागरिकों से नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारी कंपनियों से भी आया। कोरोना के दौरान वेंटिलेटर, वैक्सीन रिसर्च, ऑक्सीजन प्लांट जैसी चीजों के लिए खर्च की जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई, लेकिन पूरा हिसाब पब्लिक नहीं किया गया, जिसके बाद लगातार इसके हिसाब किताब को लेकर सवाल उठने लगे। इसी के चलते जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया। उसमें कहा गया कि पीएम केयर्स फंड ना तो संविधान के तहत बनाया गया है और ना ही संसद या किसी राज्य के कानून के तहत, यानी ये कोई वैधानिक निकाय नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि यह ट्रस्ट सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ट्रस्टियों के बोर्ड में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की मौजूदगी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा बताया गया। साथ ही तर्क दिया गया कि चूंकि ये किसी कानून के तहत गठित नहीं है, इसलिए आरटीआई का कानून भी इस पर लागू नहीं होता। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर अंतिम पब्लिश रिसीप्ट जो है वो 2022-23 की है। उनके अनुसार मार्च 2023 के अंत तक इस फंड में 6,283 करोड़ 70 लाख रुपए जमा थे, यानी हजारों करोड़ रुपए कोविड-19 के बाद भी मौजूद थे पीएम केयर्स फंड में। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। सरकार खुद अदालत में कह चुकी है कि पीएम केयर्स ना तो संविधान के तहत बना, न संसद के कानून के तहत, न अंडरटेकिंग है और ना ही उसके नियंत्रण में। अगर ऐसा है तो फिर उनके नाम में प्रधानमंत्री क्यों है? नाम सुनते ही आपको हमको क्या लगेगा? यही ना कि यह सरकार के आधिकारिक फंड से, देश के प्रधानमंत्री से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्रेडिबल हैं। प्रधानमंत्री और नेशनल जैसे शब्द सिर्फ शब्द तो होते नहीं, ये संवैधानिक पद और राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़े प्रतीक होते हैं। इनका इस्तेमाल करने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। तो फिर सवाल सीधा है, जब नाम इतना शक्तिशाली है तो जवाबदेही उससे अलग कैसे हो सकती है? अगर प्रधानमंत्री खुद ट्रस्टी हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री बोर्ड में हैं, तो ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए की गई होगी। क्या किसी आम ट्रस्ट में देश के शीर्ष मंत्री बैठते हैं? और अगर बैठते हैं तो क्या वो ट्रस्ट पूरी तरीके से निजी कहा जा सकता है? मान लीजिए कोई आम ट्रस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फंड जुटाए, जनता से कहे कि देश के जवानों की मदद के लिए पैसा दीजिए, फिर जब कोई पूछे पैसा कहां खर्च हुआ तो जवाब दे हम सरकार को जवाबदेह नहीं हैं, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, संसद में सवाल नहीं उठ सकते। क्या ऐसा मॉडल किसी और के लिए भी संभव है? अगर नहीं, यहां कैसे संभव हो गया? नाम सिर्फ पहचान नहीं बताता, भरोसा भी बनाता है। जब कोई व्यक्ति पीएम केयर्स में पैसा देता है तो इसलिए देता है क्योंकि उसे लगता है ये प्रधानमंत्री से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है, राष्ट्रीय प्राथमिकता से जुड़ा है। वो इसे किसी निजी एनजीओ के तरीके से नहीं देखता। जब संसद में इन फंड्स पर सवाल ही नहीं पूछे जा सकते तो जवाबदेही कहां होगी? आखिर पीएम केयर्स किसकी केयर कर रहा है? राहत फंड किसे राहत पहुंचा रहा है? नेशनल डिफेंस फंड किसे डिफेंड कर रहा है? इससे पहले भी नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट के जरिए सरकारी योजनाओं के नाम पर फंड जुटाने का मामला सामने आया था। लोगों को लगा कि वे किसी सरकारी पहल में योगदान दे रहे हैं, लेकिन बाद में बताया गया वो तो पार्टी फंड है। जब कोई वेबसाइट प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, जब ऐप सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है, जब अपीलें राष्ट्र, सुरक्षा, आपदा, राहत जैसे शब्दों के साथ आती है, तो आम आदमी उसे राजनीतिक चंदा नहीं समझता, वह उसे राष्ट्रीय योगदान समझता है। अब यही बात पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ और एनडीएफ पर भी लागू है। जब नाम में प्रधानमंत्री जुड़ा है, जब मंत्रियों की मौजूदगी है बोर्ड में, जब सरकारी कंपनियां योगदान देती हैं, तो जनता इसे सरकारी विश्वसनीयता के साथ देखती है। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो कहा जाता है ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, संसद में सवाल नहीं, आरटीआई लागू नहीं और अदालत में तर्क ये निजी ट्रस्ट हैं। लोकतंत्र में असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होता, जवाबदेही भी होती है। जनता पैसा देती है इसलिए नहीं कि उसे रसीद मिल जाए, बल्कि इसलिए कि उसे भरोसा होता है। भरोसा कि उसका पैसा सही जगह लगेगा, भरोसा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके प्रतिनिधि संसद में खड़े होकर पूछ सकेंगे पैसा कहाँ गया, किसे मिला, कितना खर्च हुआ और क्या उसका असर दिख रहा है। आज सवाल यही है, जब नाम सार्वजनिक है, पद सार्वजनिक है, अपील सार्वजनिक है, तो जवाबदेही निजी कैसे हो सकती है? अगर ये सच में राष्ट्र निर्माण के औजार हैं तो पारदर्शिता से डर कैसा? अगर ये फंड आपदा, राहत और सुरक्षा के लिए हैं तो संसद में चर्चा से परहेज क्यों? लोकतंत्र में सवाल कमजोरी नहीं होते बल्कि भरोसे की नींव को मजबूत करते हैं। इसलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या सही में इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो रहा है? आपको क्या लगता है? या फिर सत्ता पर काबिज रहने के लिए ये एक ऐसा जरिया बन चुके हैं जहां नाम और पद से भरोसा जुटाया जाता है लेकिन हिसाब पूछने की जगह सीमित कर दी जाती है?
पीएम केयर्स फंड। पीएम का नाम है इसके अंदर, यह नरेंद्र मोदी का फंड नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का फंड है, ऐसी धारणा बनती है नाम को सुनकर। मान लीजिए कल की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो पीएम केयर्स फंड का क्या औचित्य रह जाएगा? तो क्या यह माना जाए कि पद का दुरुपयोग किया गया है? क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री का जो नाम है उस नाम के जरिए चंदा जुटाने की एक मशीन को बनाया गया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।